मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छतरपुर जिले का पान लबों की शान हुआ करता था। लेकिन अब पान किसान धीरे धीरे पान की इस पारंपरिक खेती से दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ के जो मिट्टी थी वो कभी पान की खेती के लिए बहुत अनुकूल थी, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जल संकट, सरकारी मदद न मिलना और तमाम ऐसी चीजें थी जो पान किसानों को धीरे धीरे इस परंपरागत खेती से दूर करती जा रही हैं। इस तरीके से पान किसान उस पान को पैदा कर रहे हैं, पूरी फसल पे अपनी मेहनत लगाते हैं। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं बुंदेलखंड 24/7 के साथ। पान की बरेजे, जिन्हें बरजे भी कहा जाता है, उनकी बनावट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनावट है, कितनी मेहनत के बाद इन बरजे को या बरेजों को तैयार किया जाता है। बांस, लकड़ियां और तमाम चारा, खरपतवार और कपड़े की सहायता से ये बरेजे बनाए जाते हैं। लेकिन एक परंपरा यहाँ की और है, जब आप बरेजे के अंदर घुसते हैं तो आप चप्पल या जूते पहनकर नहीं जा सकते। ये वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दादा, क्या वजह है कि अंदर नहीं जाया जाता चप्पल जूते? पूजा में लगती है और पूजा होती है, हम लोग सब मतलब पूजा करते हैं। इसे नागबेल भी कहा जाता है। नाग पांच यहाँ पूजा हो, नाग पंचमी को बरेजों की पूजा भी बरेजे की। क्यों दादा? हाँ, नाग पांच पूजा होती है। तो चूंकि पूजा में पान का इस्तेमाल खास तौर पे किया जाता है, जब भी कोई भी पूजन अनुष्ठान किया जाता है तो उनमें अन्य सामग्री की साथ साथ पान भी जरूर लगता है, जो तमाम देवताओं को अर्पित किया जाता है। यही वजह है शायद कि इस बरेजे के अंदर जब भी अंदर कोई भी जाता है तो वो जूते या चप्पल उतार कर ही जाता है। इस तरीके से ये पारी बाई पारी ये अलग अलग तैयार की गई हैं। नजदीक से हम विजुअल दिखाएंगे। ये पान तैयार हो रहे हैं और इस तरह से ये पारी लंबी लंबी आप देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में ये पूरा बरेजा बना हुआ है। और ऊपर जो छाया के लिए नेट का इस्तेमाल भी किया गया है, कपड़े भी लगाए गए हैं और वजह यही है कि सीधे सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े ताकि पान खराब ना हो सके। पूरा राम प्रसाद रेखवार जी, तो ये कब से आप पान की खेती कर रहे हैं और कितने एरिया में कर रहे हैं? जो हम पान की खेती हमें 40 साल तो हो ही गए। जी जी। तो 40 साल पहले के जो हालात थे, यानी 4 दशक पहले जब पान की खेती आप करते थे, तब की पूंजी और लाभ और आज में कितना अंतर आप देखते हैं? बहुत अंतर। जब हतु 1000-1500 की, अब पर रहू 10,000 की पारी की लागत। ये पारी पूरी जो एक इधर से उधर तक गई है, अंदर तक हम जूम करके दिखलाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। ये पारी है और ये पूरा जब पान ऊपर तक आते हैं धीरे धीरे, अभी ये बढ़ने शुरू हुए हैं, तब ये पूरी हरियाली छा जाती है और ये हर तरफ हरा हरा पान नजर आता है। इसमें कोई सरकारी मदद या राहत मिलती है? अब मौसम भी बदलता रहता है, तमाम जलवायु परिवर्तन हो रहा, कभी अतिवृष्टि कभी अल्पवृष्टि। पानी कितना लगता है इसमें? पानी दिन में 3 बार लगाया जाता है ताकि सूरज की रोशनी सीधी न पड़े, घाम न पड़े। कितनी पारियां हैं इसमें? है 85 पारी। 85, यानी इस तरफ से उस तरफ तक 85 पारी। 4 लोग लगाए हैं 50 पारी जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पारी बाई पारी लगी हुई हैं और इस तरीके की ये 85 पारी है। और इनको अगर सामने से हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया। एरिया की बात की जाए लागत की, तो पूरे एरिया की लागत कितनी होगी दादा? पूरी एरिया की लागत है, अब 85 पारी है तो अब 10,000 के हिसाब से लगा लो। मेहनत लगा। आप कितने लोग आप मेहनत कर रहे हैं इसमें? अब इनमें 4 लोग हैं तो सब घर 4 जने को परिवार लगूगा। उत्पादन हो जाता है, फिर आप कहाँ ले जाते हैं, कहाँ बेचते हैं? यहीं लोकल मंडी में बिक जाता है कि बाहर की मंडी में? भाई लोग महाराजपुर, जैसे बिलात नहीं है तो महाराजपुर, और जो अगर बिलात है तो फिर मेरठ है, सहारनपुर है, दिल्ली है। मतलब पहले बताते पाकिस्तान, लाहौर भी जाया करता था, कराची जाया करता था अपने देश का। पहला जात तो, लेकिन अब नहीं जाता। अब जब से संबंध बिगड़ गए हैं, जी संबंध बिगड़ गए जब से, अब नहीं जाता। अब तो अपनी एरिया में रहा। जी माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? गुड्डू। तो आप भी मेहनत करती हैं इसमें? साथ में बीले बांधते हैं।
बेल बांधते हैं, कैसे बेल बांधती हैं जरा बांध के बताइए हमें। ये इस तरीके से बेल बांधी जाती है ताकि ये पान इधर उधर इनकी टहनी ना लचके और सीधे इस जो लकड़ी है ये सलुआ कहलाता है। सलुआ, ये सलुआ ये क्या, ये कहाँ से लाते हैं? क्योंकि अब सन का उत्पादन तो बंद हो गया दादा। अब ये कहाँ? सागर साइड से आउट है। अच्छा अच्छा, खरीदार ले आउट, खरीदार नन से लो जात, तो ये भी खरीदना पड़ता है। ये सनौआ कहलाता है। ये सनौआ भी बाहर से आता है। कभी सन यहाँ भी हुआ करता था बुंदेलखंड के छतरपुर जिले आसपास के जिलों में, लेकिन अब शायद सनौआ कोई, ये सन की खेती कोई नहीं करता है। अब ये कहाँ से मंगाते हैं आप? खरीदार ले आउट वहाँ सागर की आंगी से, जहाँ से ले आउट तो बरेजों में देते होंगे आप लोग, जितना ऑर्डर कर देते होंगे। तो ये कितना पड़ता है एक गट्ठा? ये जो हमने बताया 80 रुपया, ये 80 रुपए का एक गट्ठा पड़ता है, जिससे इस सलौआ के सहारे ये बेलें बांधी जाती हैं। बेल जो है पान की इन सलौओं के सहारे ऊपर तक जाती है। पान किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या शुभ नाम लिखते हैं हम? राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। चौरसिया जी, चूंकि चौरसियों का पारंपरिक ये काम रहा है बहुत हाँ। ये आप लोग करते रहे हैं हाँ। शुरू से। अब जिस तरीके से एक बार ये बेल लगाते हैं आप, तो कितने दिन तक इसका लाभ मिलता है? कैसे पूरी प्रक्रिया बताएं। ये इसकी कोई निश्चित नहीं होता है। अगर कोई रोग बाधा नहीं आई तो 3 साल रहता है, 2 साल रहता है, 1 ही साल रहता है। तो टूटना, जैसे लगाने की बेल लगाने के बाद टूटना कब से प्रारंभ हो जाता है? 1.5-2 फुट आ गई तो निकल लगता। यानी ये पान जब यहाँ से 1.5 से 2 फीट यहाँ तक आ जाएगा, तो नीचे से फिर कहाँ से कैसे तोड़ते हैं आप? नीचे से यहाँ से तोड़ते हैं, बिल्कुल नीचे वाला पान जी ऐसा जी ये तोड़ते हैं। तो अच्छा, अपने यहाँ कौन कौन सी किस्म का पान आप बोते हैं? जैसे तमाम वो देशी पत्ती कहलाती है, बस बंगला, मीठी पत्ती, कौन सी? यही बंगली होती है एक, और देसी। तो अच्छा, सबसे अच्छा पान कौन माना जाता है जो अपने एरिया का? दोनों पान है यही, बस बंगला और देसी। बंगला और देसी। तो अभी आपने कौन कौन से लगा रखे? अभी तो ये देसी है, देसी लगा रखा है। तो पानी की समस्या बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है, और पानी पान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, तो पानी कैसे उपलब्ध हो पा रहा है? पानी की उपलब्धता है? पानी अलग से कुइयां है ना, तो यहाँ पर उपलब्ध हो पा रहा है पानी। हाँ। अच्छा, जहाँ कमी है पानी की वहाँ उन लोगों ने छोड़ दिया होगा। हाँ वो तो है ही। तो बरेजा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये हम थोड़ी ही अंदर खड़े हुए हैं, जबकि इसकी गहराई हम देखें तो बहुत गहरा है। और ये इस तरीके से दोनों तरफ ये 85 पारियां हैं, और इन 85 पारियों में ये पान की बेल तैयार हो रही हैं, और इन्हीं बेलों के बीच में तमाम अन्य सब्जियां भी तैयार की जाती हैं। कितनी मेहनत से वो पान तैयार होता है जो हमारे आपकी लबों की शान होता है, जिसका पूरे देश में कभी छतरपुर जिले का पान मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पान किसान भी इस धंधे से दूर हो रहे हैं, और ये बरेजे भी कम ही नजर आते हैं। छतरपुर जिले के मलहरा, महाराजपुर, नौगांव और राजनगर, लवकुश नगर के कुछ एरिया में अभी भी किसान इस पारंपरिक पान की खेती को जीवंत किए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद उनके लिए ये पान की खेती मुनाफे का सौदा हो। लेकिन फिलहाल लागत अधिक है, मेहनत अधिक है, और उसमें से जो फायदा या मुनाफा होता कम ही नजर आता है। और यही वो वजह है कि पान किसान धीरे धीरे पान की इस पारंपरिक खेती से दूर होते जा रहे हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।